जब यह बंदूक पहली बार बनाई गई तो मजदूरों ने इसका परीक्षण किया। पहले उन्होंने एक एक करके गोली चलाई और गोली बिल्कुल सटीक जाकर लोहे के ड्रम पर लगी। फिर लगातार फायरिंग की गई और कुछ ही सेकंड में ड्रम छलनी हो गया। जब ड्रम के अंदर गोलियों को देखा गया तो सभी गोलियां लगभग एक जैसी मुड़ी हुई थीं, जिससे पता चलता था कि बंदूक की स्थिरता और ताकत बहुत शानदार थी। इसे बनाने वाला अका बहुत खुश और आत्मविश्वास से भर गया, इसलिए वह बंदूक लेकर अपने अधिकारी के पास रिपोर्ट देने पहुंचा। लेकिन सैनिकों ने उसे बिना अनुमति हथियार लाने के आरोप में बंद कर दिया और उसकी बंदूक भी जब्त कर ली। तभी एक मेजर की नजर उस बंदूक पर पड़ी और वह उसे लेकर शूटिंग रेंज पर परीक्षण करने गया। जैसे ही उसने एक मैगजीन की गोलियां चलाई, वह परिणाम देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बंदूक की सटीकता और स्थिरता दोनों ही कमाल की थी और चलाने में भी बहुत आसान थी। इसके बाद मेजर ने अका को रिहा कर दिया और उसकी बंदूक की सिफारिश एक जनरल के पास कर दी। खबर मिलते ही जनरल अगले ही दिन खुद शूटिंग रेंज पर परीक्षण करने पहुंचा। वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी बंदूक है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। परीक्षण के दौरान चाहे सिंगल शॉट हो या ऑटोमेटिक फायर, हर गोली सीधे निशाने पर लगी और जनरल इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं अका को राष्ट्रीय हथियार डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का आदेश दे दिया। 1943 में अका अकेले मॉस्को प्रतियोगिता में पहुंचा और वहां उसे अपना एक छोटा सा वर्कशॉप भी मिला। लेकिन समस्या यह थी कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह सही तकनीकी डिजाइन नहीं बना पा रहा था। संगठन ने उसकी मदद के लिए एक पढ़ी लिखी महिला सहायक दी और उसकी मदद से अका ने नई ड्राइंग तैयार की तथा बंदूक में कई सुधार किए। लेकिन अफसोस, पहली प्रतियोगिता में उसकी बंदूक हार गई। हार की खबर से अका बहुत टूट गया और वापस जाने लगा। जाते समय उसने अपनी महिला सहायक से विदा ली तो उसने उसे हिम्मत दी कि अगली बार वह जरूर जीतेगा। अका फिर अपने जनरल के पास गया और हार की खबर बताई। उसे लगा कि जनरल उसे डांटेगा, लेकिन जनरल ने उसे अगली बार फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद अका ने पूरी ताकत से नई बंदूक बनाने में खुद को झोंक दिया और दिन रात मेहनत करके नई डिजाइन तैयार की। जल्द ही नई बंदूक का नमूना भी बनकर तैयार हो गया। अका और मेजर दोनों को यह बंदूक बहुत पसंद आई, इसलिए वह फिर से मॉस्को प्रतियोगिता में पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात फिर उसी महिला सहायक से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे।